देखिए बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऊर्जा हानि। क्या है बेटा? ऊर्जा हानि। कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आप जानते हैं उनमें क्या होता है, आवेश निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जब दो चालकों को हम लोग किसी सुचालक तार से जोड़ते हैं तो जो आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो बेटा इस क्रिया में क्या होता है कि कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चालक तार से जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा या एक ओर से दूसरी ओर जाता है तो वहां पे जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में क्या जाती है, संचित हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा हानि कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा हानि क्या होती है तो आप बोलेंगे कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा हानि कहते हैं। तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेटा, परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले टॉपिक है बेटा हमारे पास ऊर्जा हानि। या ऊर्जा हास कैसे, एनर्जी लॉस कहते हैं बेटा इसको। एनर्जी लॉस। तो देखिए बेटा, लिखेंगे परिभाषा। देखिए बेटा, सबसे पहले जब दो चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसी को ही ऊर्जा हानि कहा जाता है। ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई ऊर्जा हानि की, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊर्जा हानि की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं संयोजन से पहले जो ऊर्जा थी और संयोजन के बाद की जो ऊर्जा है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, लिखेंगे फॉर्मूला। देखिए बेटा, इसका हमारे पास लिखेंगे ऊर्जा हानि बराबर होगा बेटा संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन की बाद ऊर्जा। बेटा इसको लिख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बेटा ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला निकल के आया वो संयोजन से पूर्व ऊर्जा कितनी थी और संयोजन के बाद की ऊर्जा
कितनी थी उसमें से उसको घटा देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए बेटे इधर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा यू बराबर, सपोज करो पहली जो ऊर्जा संयोजन से पूर्व, तो इसको हम पी बोल सकते हैं यूपी, और माइनस का बाद की ऊर्जा क्या होती है बी बोल देंगे इसको। क्लियर है? तो देखिए इधर डेल्टा यू इक्वल टू, बेटा संयोजन से पूर्व ऊर्जा कितनी थी, ध्यान देना इधर 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर, क्योंकि संयोजन से पूर्व धारिता भी कितनी थी C1 थी और विभव भी कितना था B1 था, क्योंकि हमने उनको जोड़ा नहीं था। क्लियर है बेटा? अब देखिए माइनस संयोजन के बाद आपने देखा कि जो विभव है वो कैसा हो गया, समान हो गया। विभव कैसा हो गया था, समान हो गया था। तो 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B स्क्वायर, देखिए बेटा इधर इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1/2 कॉमन निकल के आ रहा है। यहां से निकाल लिया हमने C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस, यहां देखिए पहले इसको हल करेंगे, यहां बचेगा C1 प्लस C2 और यहां जो कॉमन आएगा वो निकल के आ रहा है बेटा B स्क्वायर कॉमन आ गया। क्लियर है? इसमें से क्या कॉमन, पूरे में से तो 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, पूरे में से क्या कॉमन निकाल लिया बेटा 1/2 बाहर निकाल लिया। और इस वाले वेक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो B कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए B की वैल्यू मैंने आपको बताया, B क्या है, ओवेनिस्ट विभव है। इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब कुल आवेश बटे कुल धारिता। लिखेंगे बेटा B का मान रखने पर, B का मान रखने पर तो B बराबर आपके पास कितना था, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। थोड़ा इस वैल्यू को उठा के क्या रखेंगे, इस जगह रखेंगे। तो देखिए बेटा आगे देख लीजिए, तो डेल्टा यू बराबर आएगा बेटा अपने पास डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 कोष्टक में C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 तो देखो बेटा B की वैल्यू कितनी, यहां देखिए C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा आगे देखिएगा, क्लियर है बेटा सभी का। डेल्टा यू बराबर संयोजन से पूर्व ऊर्जा और संयोजन की बाद की ऊर्जा। संयोजन से पूर्व बेटा ऊर्जा ये थी हमारे पास 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर माइनस संयोजन के बाद आपने देखा कि विभव क्या हो गया, प्रत्येक संधारित्र का समान हो गया था चालक का। तो 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। डेल्टा यू बराबर हमने पूरे वेक्टर में से क्या कॉमन निकाल लिया बेटा, 1/2 कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ बचा C1 B1 स्क्वायर, यहाँ बचा C2 B2 स्क्वायर माइनस इसमें से भी क्या कॉमन आ गया B, तो यहाँ बचा C1 प्लस C2 और कोष्टक से बाहर हो गया B स्क्वायर। B जो होता है वो वेनिस्ट विभव होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है C1 B1 का स्क्वायर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया है। अब आगे देखते हैं बेटा, सभी ने नोट कर लिया ना। तो देखो बेटा आगे, अब एक चीज देखो बेटा यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये संख्या भी डबल है और ये संख्या भी क्या है, डबल है। तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा यू बराबर 1/2 कोष्टक में C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और इसको हम लिख देंगे C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर
और अपॉन C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये कहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जना एक फैक्टर, ये C1 प्लस C2 है, यहाँ पे डबल है C1 C2, तो एक हट जाएगा। तो क्या वैल्यू बचेगी बेटा हमारे पास, डेल्टा यू बराबर 1/2 कोष्टक में C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा इसका होल स्क्वायर खोलिए, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे, C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2। ये तो आप जानते होंगे सभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है। और नीचे क्या बचा बेटा हमारे पास, C1 प्लस C2। अब देखिए बेटा आगे इसको, अब यहां देखिए बेटा, यहां एक रखते क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां एक रखा, मान लेते केवल, तो बेटा एलसीएम आ गया C1 प्लस C2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो डेल्टा u इक्वल टू 1/2, अब इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे, C1 प्लस C2 और C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस, इस माइनस को अंदर कर दीजिए बेटा, तो सभी फैक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 B2, और नीचे बचा बेटा हमारे पास क्या, C1 प्लस C2। तो डेल्टा U बराबर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 B2 अपॉन में है बेटा अपने पास क्या, C1 प्लस C2। तो देखिए बेटा ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का है, ये किसका है, सॉरी ये वाला प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, जो बचा उसे रख लेंगे। देखिए u बराबर 1/2 C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 B1 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बेटा सब में से क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा U बराबर 1/2, यहां बचा B1 प्लस B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस तो बेटा यहां बचा एक फैक्टर माइनस का है बेटा इनमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का रहता है ना, प्लस का होता है ना बेटा, ये माइनस का हो जाएगा ये वाला वेक्टर। बेटा इसको माइनस कर लेंगे और यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस आएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है और माइनस को अपने अंदर क्या, तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए बेटा यहां बचा 2b1 b2, बेटा क्या कॉमन ले लिया इसमें से हमने, C1 और C2, और नीचे बचा क्या, C1 प्लस C2। अब बेटा देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये माइनस रहेगा यहाँ पर, किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा ये। तो देखिए यहाँ पर, यहां देख लीजिए बेटा, तो डेल्टा U इक्वल टू निकल के आया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और कोष्टक में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या निकल के आ गई, ऊर्जा हानि। जब दो चालकों को आप किसी तार से जोड़ते हैं तो उन दोनों चालकों में जो ऊर्जा हास होता है, जो एनर्जी लॉस होती है, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कोष्टक में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। यही ऊर्जा हानि है।
ऊर्जा हानि है। क्लियर है बेटा सभी का? देख लीजिए, मैंने आपको दोबारा बता दिया था, कुछ नहीं किया बेटा हमने। इसमें देखो पिछले दोनों चैप्टरों को जोड़ा था हमने, इक्वेशन थी उनमें से 1/2 कॉमन निकाला था, ठीक है ना। और यहाँ बचा था C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, और यहाँ C1 प्लस C2, और जो फॉर्मूला था उसको हमने डबल कर दिया है। ऊपर वाले पद भी डबल है, नीचे वाले पद भी क्या है, डबल है। तो यहाँ से A कट जाएगा, तो यहाँ जो बचा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर अपॉन 1। बेटा 1 हमने रख लिया वैसे एलसीएम लेने के लिए, माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोल दिया बेटा हमने, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1 B2, और नीचे बचा C1 प्लस C2। तो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इसमें ये पद है नहीं, तो इसका इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसका, और जो प्लस माइनस थे तो वो हमने काट दिए, और जो बचे वो हमने ये रख लिए यहाँ पर। तो इसमें से C1 C2 कॉमन आ गया, और जो फॉर्मूला बना वो बना B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया ऊर्जा हानि। तो मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।